वैसे मैं स्क्विड गेम सीजन 2 पर वीडियो नहीं बनाने वाला था। एक भाई ने मुझे चैलेंज कर दिया तो मुझे गुस्सा आया और ऐसी ऐसी डिटेल्स ढूंढ निकाला कि अभी तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया। तो भाई गलती से भी मिस मत करना, शायद ये लास्ट वीडियो है तो भूखे शेर की तरह टूट पड़ो। चल। डिटेल्स नंबर 1। ओके, तो रेड लाइट ग्रीन लाइट के दौरान जब सभी लोग डर के मारे भागना स्टार्ट करते हैं तो तभी जी हुन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबको रुकने को बोलता है, बट लास्ट में एक बंदा रुक जाता है और फिर भी उसे मार दिया जाता है। यानी इस गेम के रूल के हिसाब से अगर गाते समय कोई भी हिला तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये बंदा वहाँ तक दौड़ कर जाता है, यानी वह पहले हिल चुका था इसलिए उसे बाद में गोली मार दी जाती है। बट क्या आपने एक चीज सीजन 1 में नोटिस की थी कि जब सब लोग डर कर भाग रहे थे तो जी हुन के ऊपर एक बंदा आकर गिरता है और वह भी गिर जाता है। यानी जी हुन हिल चुका था बट फिर भी उसे मारा नहीं जाता। यानी ये रूल सिर्फ सीजन 2 में ऐड करा गया है। डिटेल्स नंबर 2। अच्छा, ये डिटेल्स मुझे कमाल की लगी भाई। एक मेरे भाई ने कमेंट करके बताया वीएके गेमर्स ने, तो जब रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेला जाता है तो आप फ्रंट मैन को देखेंगे तो वह एक जगह बैठकर सब कुछ देख रहा था, बट वह टेंशन में था क्योंकि उधर जी हुन सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था जिससे कोई भी नहीं हिलता। अब फ्रंट मैन को चाहिए था मजा, तो वह तब तक अपना म्यूजिक प्लेयर स्टार्ट नहीं करता जब तक लोग मरना स्टार्ट नहीं करते। थैंक्स फॉर दिस डिटेल्स। डिटेल्स नंबर 3। अच्छा, क्या आपने एक चीज नोटिस की कि जी हुन और उसके दोस्त जंगबे की सेम कहानी थी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों के बैकग्राउंड को देखा जाए तो जी हुन भी घोड़े पर पैसे लगाता था और उसका दोस्त भी घोड़े पर पैसा लगाता था। अगर देखा जाए तो जी हुन की बीवी किसी दूसरे के साथ भाग गई थी और जंगबे की भी, यानी डिवोर्स हो चुका था दोनों का, और दोनों की बेटी भी उनकी बीवी के साथ चली गई थी। देख रहा है विनोद, जुआ खेलने से बीवी बच्चे सब छोड़ देते हैं। डिटेल्स नंबर 4। क्या आपने ये सोचा इसके अंदर किसी भी गेम में वीआईपी नहीं होते, जैसे कि आप इसके सीजन 1 में देखे होंगे। ये जो डेडली गेम खिलाई जा रही थी उन पर वीआईपी पैसे लगाते थे और बोले तो फ्रंटमैन इन वीआईपी के जरिए पैसे कमाता था, बट इसके सीजन 2 में हमें कहीं भी वीआईपी नहीं दिखते। तो क्या ये कह सकते हैं कि इस बार वीआईपी खुद इन गेमों को खेल रहे हैं? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रंटमैन की तरह वह भी अपना हुलिया बदल कर इन डेडली गेम का हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा इन दो प्लेयर्स पर बातें हो रही है, एक प्लेयर्स नंबर 100 और दूसरा मिंसू। अब इस चीज को लेकर बहुत से भाई लोग बोल रहे हैं कि ये वीआईपी हो सकते हैं। तो मेरी जान, मेरी थियरी ये कहती है कि ये कहीं से भी वीआईपी नहीं है। अगर मिंसू को देखा जाए तो सबसे डरा हुआ वही रहता है। वह शुरू से ही किसी से नहीं बोलता था और ना ही खुश रहता था, बोले तो एक नंबर का फट्टू। तो जरा आप सोचना कि कोई वीआईपी प्लेयर्स इन गेमों को क्यों खेलेगा? इसका काफी सिंपल जवाब है, मजे के लिए, क्योंकि उसको पता है कि हमें मारा नहीं जाएगा तो काय को किसी से डरेगा। वह इन गेमों को सभी प्लेयर्स के बीचों बीच रहकर एंजॉय करेगा। बट मिंसू ऐसा नहीं था, वह गेम में काफी बोरिंग फील कराता है। उसके रहने और ना रहने से गेम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरे हिसाब से मिंसू को मरना चाहिए था और इस लड़की को रहना चाहिए था, क्योंकि इसको देखकर मजा आ रहा था भाई। वेल, जो भी है, अगर एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि मिंसू वीआईपी प्लेयर है, तो आप सोचो इन प्लेयर्स में किसी को भी तो नहीं पता है कि वह वीआईपी है। तो यहाँ पर जब ओ वाले एक्स वालों को मारने आते हैं तो उस हिसाब से तो मिंसू का काम तमाम हो सकता था, कोई भी उसे मार देता। तो मेरी जान, बात मेरी मान, मिंसू एक नॉर्मल प्लेयर्स है। हाँ, इसको लेकर मेरी थियरी ये है कि इसे आखिर जिंदा क्यों रखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो दामग्यू है इसे मारने के लिए, क्योंकि मिंसू जिस लड़की से इमोशनली अटैच था उसे दामग्यू यहाँ पर मार देता है। तो वहाँ मिंसू उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है बट बचा नहीं पाता। तो चांस है कि आगे इस प्लेयर्स को इसलिए बचाया जा रहा है कि ताकि वह इस लड़की का बदला ले सके और बिना डरे इसको खत्म कर सके। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोल सकते हैं। वेल, दूसरी डिटेल पर आते हैं। डिटेल्स नंबर 5। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्रंटमैन को कैसे पता कि जी हुन के दांतों में ट्रैकर लगा है? वेल, इस सीन में मैंने बताया था कि यहाँ पर जब डिटेक्टिव कैप्टन को बताता है कि हमारा एक आदमी है जो उस आइलैंड पर गया है, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बट जब मैंने इस सीन को दोबारा देखा तो कुछ अलग ही समझ में आया। यानी उधर पहली गेम स्टार्ट होने वाली होती है और उधर डिटेक्टिव उस ट्रैकर की हेल्प से लोकेशन पर जा रहा था और वह यह बोलता है कि इस ट्रैकर के हिसाब से ये वही आइलैंड है, और फिर उसके बाद कैप्टन से इस बारे में बताता है। यानी कहने का ये मतलब है कि फ्रंटमैन पहले से ही लोकेशन चेंज करवा दिया था। यानी ये लोग शुरू से ही गलत लोकेशन पर जा रहे थे। तो इससे तो ये समझ में आता है कि ये जो कैप्टन बटन घुमा रहा था वो बोट को चलाने के लिए, ना कि इन्फॉर्मेशन के लिए। वही सोचने वाली बात है कि आखिर फ्रंटमैन को कैसे पता चला। तो देखिए, सीजन 1 में एक सीन दिखाया जाता है कि जब पहली बार प्लेयर्स को बेहोश करके लाया जाता है तो उनके सारे कपड़े उतार कर चेक किया जा रहा था कि कोई कुछ लिया तो नहीं है। और दूसरे सीजन में कुछ उसी तरह से उसके मुंह से वो ट्रैकर निकाल दिया जाएगा। और आप ध्यान देना कि जब जी हुन उठता है तो वह बार बार अपने दांत को एडजस्ट कर रहा था। यानी उसे कुछ
दिक्कत हो रहा था। फिर जब रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम स्टार्ट हो जाती है और बहुत समय हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो लोचा है और फिर जाकर अपना दांत निकालता है। डिटेल्स नंबर 6। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इन गार्ड्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताया था, बट बहुत सी डिटेल्स मिस कर दिया था। जैसा कि ध्यान से देखने पर ये तो समझ में आता है कि फ्रंटमैन अपनी आर्मी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1 सर्कल, नंबर 2 ट्रायंगल और नंबर 3 स्क्वायर। सर्कल वाले गन यूज नहीं करते थे, उनका काम था सिर्फ बॉडी को ले जाना, यानी इनका पोस्ट छोटा था। और वहीं ट्रायंगल वाले गार्ड जो शूटर होते हैं उन्हें शूट करने के लिए रखा गया था। और नंबर 3 स्क्वायर गार्ड मैनेजमेंट संभालते थे, यानी कंप्यूटर पर बैठते थे। और इन सबका बॉस ब्लैक मास्क वाला जिस पर स्क्वायर बना था, यानी वह गार्ड्स का लीडर था। अब आप लोग बोलेंगे कि इस सीन में तो सर्कल और स्क्वायर वाले गार्ड भी गन चला रहे थे, तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर उनके बहुत सारे गार्ड मारे जाते हैं और वो भी ट्रायंगल वाले। और जब जी-हुन और प्लेयर्स कंट्रोल रूम तक पहुँचते हैं तो उनका लीडर घबरा जाता है और फिर वह कंप्यूटर पर बैठे हुए गार्ड को भी भेजता है। यानी यहाँ पर अगर प्लेयर्स के पास बुलेट होती तो इनका काम तमाम होने वाला था। डिटेल्स नंबर 7। क्या आपने ये नोटिस किया, रूल्स के हिसाब से 6 गेम खिलाई जाती थी, बट उनके अंदर कुछ मिनी गेम भी होती थी जिसे वह स्पेशल गेम बोलते थे। यानी इस गेम में प्लेयर्स को भी नहीं पता था कि ये गेम का हिस्सा है। क्योंकि आप नोटिस करना, एपिसोड नंबर 7 में जब जी-हुन बोलता है कि आज लाइट्स बंद होते ही सभी प्लेयर्स लड़ेंगे, तो उधर गार्ड का लीडर अपने सभी गार्ड को ये बोलकर तैयार कर रहा था कि स्पेशल गेम शुरू होने वाली है, सभी गार्ड तैयार हो जाएं। तो देखने को मिलता है कि गार्ड पहले से दरवाजे के बाहर गन लिए खड़े रहते हैं। और जिस तरह खाने में प्लेयर्स को जानबूझकर चम्मच दिया जाता है कि प्लेयर्स इस चम्मच से एक दूसरे को मार सकते हैं, उसी तरह सीजन 1 में भी इनको खाते समय एक चाकू दिया गया था। डिटेल्स नंबर 8। इस सीन में जी-हुन आखिर क्यों अपने लोगों को मरने देता है, इसका जवाब काफी सिंपल है। देखिए, जब जी-हुन बोल रहा था कि रात में सभी प्लेयर्स आपस में लड़ेंगे, तो फ्रंटमैन बोलता है कि इससे तो हमारे एक्स वाले ज्यादा मर जाएंगे। तो जी-हुन बोलता है कि मरने दो, कुछ लोग मरेंगे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम भी उनके साथ लड़ेंगे तो दोनों साइड के लोग मरेंगे और फिर ज्यादा प्लेयर्स मर जाएंगे, इसलिए हमें अपने प्लान पर ध्यान देना होगा। तो जी-हुन यहाँ पर इसलिए कहता है कि वह सोचता था कि जब हम लोग गार्ड से गन छीन लेंगे तो चाहे एक्स प्लेयर हो चाहे वो, सभी लोग हमारे साथ लड़ेंगे, जिससे हम गेम चलाने वालों को मार सकते हैं। बट उसके सोच के हिसाब से उल्टा होता है, वो वाले प्लेयर्स जी-हुन की हेल्प नहीं करते, उसके खुद के एक्स वाले प्लेयर्स भी उसके साथ खड़ा नहीं होते, जिसके चलते जी-हुन का प्लान फेल्ड हो जाता है। लास्ट एपिसोड में फ्रंटमैन बहुत बड़ी बेवकूफी करता है, उसके सामने ही सारा प्लान बनाया जाता है कि जब गार्ड आएंगे उनकी गन छीनेंगे और फिर ऊपर मैनेजमेंट रूम तक जाएंगे, और यहाँ तक कि वह अपने ही लोगों को मारना भी शुरू करता है और उसकी वजह से बहुत सारे गार्ड मारे जाते हैं, जबकि वह इस बारे में पहले ही लीडर को खबर कर सकता था, बट ऐसा नहीं किया। वो तो सारे प्लेयर जी-हुन का साथ नहीं दिए, नहीं तो फ्रंटमैन का काम तमाम हो गया होता। डिटेल्स नंबर 9। अब सबसे बड़ा सवाल है कि स्क्विड गेम का सीजन 2 क्यों सीजन 1 से बेटर नहीं था, तो इसका जवाब काफी सिंपल है। देखिए, स्क्विड गेम का सीजन 1 जहाँ से एंड हुआ था ना, बोले तो यह एक गेम सीरीज है, तो उसमें सारे गेम देखने को मिले थे, तो सीरीज कहीं से भी आधी अधूरी नहीं लगती। अब इसके सेकंड पार्ट को देख लो, सीजन 1 की जिस तरह से स्टार्टिंग होती है उसी तरह से सीजन 2 की भी स्टार्टिंग कराई जाती है, यानी लोगों को बहुत ज्यादा कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा था। बट हाँ, गेम भले ही चेंज थी बट इमोशन तो वही थे भाई, वही माँ बेटे और दोस्त वाला एंगल। वैसे इस सीजन में सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इसे थर्ड सीजन के चक्कर में आधा अधूरा छोड़ा गया, जबकि मेकर्स के पास अभी भी बहुत कुछ था दिखाने के लिए, जैसे कि अभी भी ऐसे ऐसे कैरेक्टर पड़े हैं, जब उनको मारा जाएगा तो सीरीज पीक पर पहुंच जाएगी। आप ही सोचो, सीजन 1 में लास्ट तक गेम इतना डेडली हो गई थी कि किसी को खुद अपने बचपन के दोस्त को मारना है, तो इसलिए उसके इमोशन दिल चीरने वाले थे, और इसके अंदर भी कुछ वैसा देखने को मिल सकता है। अब इन दोनों कैरेक्टर को देख लो, म्योंगजी और जूनही। अगर म्योंगजी को ऐसा बोला जाए कि तुम इसे मार दो तभी गेम जीतोगी, वहीं अगर इस लड़के को बोला जाए कि वो अपनी बूढ़ी माँ को मार दे, तो सोचो किस लेवल का इमोशन देखने को मिल सकता है। सच में भाई, लास्ट तक जाते जाते सीरीज ऐसा ही इमोशन खड़ा करेगी, और सीजन 1 में तो सबसे बड़ी यही तो चीज थी। तो मेरे भाई, सीजन 2 भी बहुत खतरनाक है, बट मेकर्स का आगे क्या क्या प्लान बनाया है, क्या पता इससे भी कुछ बड़ा सोचा हो। जो भी है, लास्ट सवाल आपसे कि थैनोस जो अपने लॉकेट में ड्रग्स लिए रहता है, इसे उससे क्यों नहीं छीनते, तो इसका जवाब आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।